बिलासपुर से बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव किया गया है। लिंगेड़ी क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया। बुलडोजर कार्रवाई से नाराज लोगों ने विरोध किया। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम यहां पर लगातार कार्रवाई कर रहा। अवैध दुकानों और मकानों पर निगम का बुलडोजर चला है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया है। लिंगेड़ी क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया। तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही इलाका जहां पर निगम का बुलडोजर चला। निगम ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। कई दुकानों और मकानों को यहां तोड़ा गया। इससे आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव किया गया। लिंगेड़ी क्षेत्र में निगम ने अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई की। कई दुकान और मकानों को यहां तोड़ा गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास का घेराव कर दिया है। तो एक तरफ निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लिंगेड़ी इलाके में वर्षों से जमे यहां पर अवैध कब्जा कर लोगों पर कार्रवाई की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत बिलासपुर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, लिंगेड़ी इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की गई, लगातार यहां पर नोटिस भी दिया गया और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। लोग आक्रोशित लोग डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का निवास का उन्होंने घेराव कर दिया है। क्या कह रहे हैं, क्या मांगे उनके इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से यहाँ पर यह समस्या चली आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि 200 से ज्यादा अगर अवैध कब्जे हो जाते हैं, स्थायी निर्माण हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते ही उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो आ रही है, लोग यहाँ पर कोई 30 साल से रह रहा था, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, तो लंबे समय से लोग यहाँ पर निवासरत थे। हालांकि लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, मामला कोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद निगम ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अब जब यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, लोग यहाँ पर बेघर हो रहे हैं, उनके मकान दुकान टूट रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि लगातार निगम ये दावा करता रहा है कि उनके विस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लंबे समय से चूंकि यहाँ पर लोग रह रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर जिस तरह से इनके समुचित विस्थापन की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हुई है। और शुरुआत में ये कहा जा रहा था, जिस तरह से स्थानीय लगातार ये मांग भी कर रहे थे कि सड़क का चौड़ीकरण करना है, तो लगभग 60 फीट चौड़ा यहाँ पर सड़क को किया जा सकता है। वो स्वतः उतना कब्जा यहाँ पर हटाने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से निगम ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है, अवैध कब्जों को पूरे तरीके से यहाँ से समाप्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार गतिरोध की स्थिति बन रही है। अब तक अगर हम बात करें तो लगभग 200 कब्जाधारियों को यहाँ से हटाया जा चुका है, जिन्होंने यहाँ पर स्थायी रूप से निर्माण कर लिया था दुकान का, मकान का, उनको यहाँ से हटाया गया है। कुछ लोगों को जरूर यहाँ से विस्थापित भी किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रभावित है, जो लंबे समय से रह रहे थे, जिनके सामने समस्या है कि वो कहां पर जाए, कहां पर अपना व्यापार करें, कहां पर रहे। तो इसको लेकर लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ। और मौके पर भी हम सीधे आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई है। पूरा इलाका यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर पूरा इलाका जो है यहाँ पर सघन आबादी का हो गया था, लोग यहाँ पर रहते थे, बड़ी बड़ी स्थायी यहाँ पर दुकानें बन गई थी, रोजाना यहाँ पर बाजार लगते थे। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखिएगा बना हुआ है, जिस पर अभी यहाँ पर कार्रवाई को कर रहे हैं। हालांकि निगम का मामला नहीं पहुंचा है, लेकिन लगातार यहाँ पर कार्रवाई चली है। इस पर 200 से ज्यादा यहाँ पर मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। अब लोग जो है यहाँ पर देखिए मलबे के बीच में आपको नजर आ रहे होंगे, लोग अपने सामान जो है वो यहाँ पर से हटा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है, उससे लोगों में खासा आक्रोश है। लोग यहाँ पर परेशान है क्योंकि उनके विस्थापन की यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अधिकारी जरूर ये दावा कर रहे हैं कि इनको समुचित विस्थापन दिया जाएगा, और इसी को लेकर डिप्टी सीएम के बंगले का घेराव भी यहाँ के जो तमाम प्रभावित है, कब्जाधारी हैं, उन्होंने किया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है उनके विस्थापन की जो भी समिति। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से कुल मिलाकर देखें तो विस्थापन की ये मांग करें, जिस तरह से उनके मकानों को, दुकानों को तोड़ा गया, इसके बाद ये विस्थापन की मांग कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से किस तरह की पहल इनके विस्थापन को लेकर की जा रही है? कोई हकीकत में इनके विस्थापन की व्यवस्था या सिर्फ बातें हो रही है? देखिए, विस्थापन को लेकर भी अलग-अलग रूप से यहाँ पर रह रहे थे, जिनके मकान नहीं है, उनको जरूर यहाँ पर सीएम आवास जो अलग अलग क्षेत्रों पे बने हुए हैं वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बड़े तादाद में
लोग यहाँ पर रह रहे थे, लिहाजा कहीं ना कहीं अब समस्याएं उनके सामने हैं, क्योंकि उनके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से विस्थापन हो रहा है उसमें भी बहुत कम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, और इसी का कारण है कि विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, और इससे पहले भी तमाम क्षेत्रवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, लोगों से मुलाकात की थी, और ये मांग की थी कि समुचित विस्थापन हो। हालांकि जिस तरह से निगम ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू की है, एकाएक तमाम मकानों को, दुकानों को यहाँ पर तोड़ा गया है। ये जरूर है कि नोटिस लगातार यहाँ पर दिया जा रहा था, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है। हालांकि अभी भी प्रशासन का ये कहना है कि वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग इसमें अगर प्रभावित होते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, आवास नहीं है, उनको यहाँ पर विस्थापित किया जाए, उनको सरकारी जो पीएम आवास है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। तो आवास आवंटित भी किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ था, लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं उससे लोग परेशान है, उनका जनजीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि रोज यहाँ पर दुकानें लगती थी, बाजार लगते थे, उसी से लोगों का यहाँ पर जीवन चलता था। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रशासन को भी ये पहल करना चाहिए कि लोगों को परेशानी न हो, जिनके विस्थापन की व्यवस्था हो सकती है उनको विस्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बाजार यहाँ पर रोज लग रहे थे, जिनके दुकान यहाँ पर लग रहे थे, उनको भी कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दी जानी चाहिए ताकि अपना जो रोजगार है वो आगे चला सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। शुरुआत करो एक बड़ी खबर के संग। बिलासपुर ले बड़े खबर है जहां बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ खबर के संग बिलासपुर ले बड़े खबर है जहां बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करे जाते डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगला के घेराव कर दी। लिंगियाडीह इलाका जहां अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुए, अब गुस्साए लोगन प्रदर्शन करते हैं। अतिक्रमण ऊपर निगम बुलडोजर वाला कार्रवाई करे, अवैध दुकान और मकान ऊपर बुलडोजर चले हैं। तो ये तस्वीर भी आपने देखा तो बिलासपुर में आप बता दें कि बिलासपुर के लिंगियाडीह इलाका में बड़ संख्या में निगम के कार्रवाई देखे बर मिलिस, अवैध अतिक्रमण ऊपर बुलडोजर चलाएगी। अब यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो लोगन हैं वो प्रदर्शन करते हैं, तस्वीर आप देख पाते हैं। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई फोन लाइन में जुड़ा थे। जितेंद्र, लिंगियाडीह इलाका में बड़ संख्या में हम देखें कि निगम के बड़े कार्रवाई यहाँ करेगी, दुकान मकान यहाँ तोड़ेगी, से अब लोग आक्रोशित है, का कहत वो मन? देखो श्रवण, 2 दिन हो गए लगातार निगम के जो अतिक्रमण दस्ता है वो लिंगियाडीह क्षेत्र में कार्रवाई करत है। अभी की स्थिति में लगभग 150 से ज्यादा दिन अवैध कब्जा मकान दुकान रही ओला यहाँ पर निगम के अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर कार्रवाई करे है। हालांकि जिन तरह से कार्रवाई चलत है ओखर बाद स्थानीय लोगन मन ओखर से खासा नाराज है। कहे कि पहले भी यहाँ पर मतलब अल्टीमेटम नोटिस दिए गए रही, लगातार यहाँ से अतिक्रमण खाली के निर्देश जिन है जारी करे जाते रही, लेकिन यहाँ पर जो अतिक्रमणकारी है, रहवासी है, वो मन यहाँ से खाली नहीं करत रहे। अतिक्रमणकारी मन का कहना है कि लंबा समय से मन यहाँ पर निवासरत है, इतना जब तक इमन के समुचित विस्थापन की व्यवस्था न हो इमन ऊपर कार्रवाई नहीं करे जाए। लेकिन लगातार देखे में आता है कि कोर्ट के निर्देश भी है, प्रशासन लंबा समय से कवायद करते रहे, कहे कि सड़क के चौड़ीकरण होना है, खर प्रक्रिया जो है टेंडर के वो भी शुरू हो गए है। इसनामा जो निर्माण में बाधा आत रही, लिहाजा जो अतिक्रमणकारी मन है उमन के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करे जाते हैं। कड़ी में जितना अतिक्रमणकारी मन है, प्रभावित मन है, उमन कल देर रात में यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगला के घेराव करे रही, न मांग करत रही कि उमन के पहले विस्थापन की कार्रवाई हो और तोड़फोड़ की जिन कार्रवाई चलत है, अतिक्रमण के खिलाफ जिन कार्रवाई चलत है उमा यहाँ पर रोक लगाया जाए। हालांकि प्रशासन के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अतिक्रमणकारी है जिन अवैध कब्जा करके यहाँ पर मकान दुकान बना के रहे थे उमन ला हटाया जाए। तो लगातार कार्रवाई जिन है निगम के जारी है, लगभग 150 से ज्यादा मकान दुकान पर यहाँ पर कार्रवाई करे। हालांकि जिन मन यहाँ पर अधिकृत तौर पर जन स्थायी पट्टा के साथ रहत रहीन उमन यहाँ पर विस्थापित भी करे गए है, उमन आवास जिन आवंटित जिन करे जाते, लेकिन बड़ संख्या में चूंकि यहाँ पर लोगन मन रहत रहीन एक कारण यहाँ पर आक्रोश देखे जाते। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अबर कर जुड़े बार और ये पूरा जानकारी बार।